अब बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, सीएम पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के लिए, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा, उसकी समीक्षा की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आप देख रहे हैं तस्वीरें जब हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और अब आगे समीक्षा बैठक होगी। कल के दौरे से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। महत्वपूर्ण दौरा और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को, उसको लेकर भी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, ये तमाम बातों की चर्चा और मंथन किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इस वक्त आप देख रहे हैं बातचीत करते हुए और हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ को। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, रामलला की मूर्ति के चयन पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी ट्रस्ट सदस्यों ने कागज पर लिखकर अपनी अपनी पसंद बता दी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने कागज पर अपनी पसंद लिख दी है। 3 मूर्तियां तैयार की गई थी, भगवान श्री राम की, रामलला के बाल्यकाल की, और इसको लेकर आज कारसेवकपुरम में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। ट्रस्ट के सभी सदस्य इसमें मौजूद थे। बाहर आने के बाद हालांकि नहीं साफ किया गया कि अंदर बैठक में क्या कुछ हुआ, लेकिन अब बड़ी खबर TV9 भारत वर्ष पर आपके सामने कि ट्रस्ट के तमाम सदस्यों ने कागज पर अपनी पसंद लिख दी है। यानी कौन सी मूर्ति उन्हें पसंद आई है, कौन सी मूर्ति उनके मुताबिक गर्भगृह में स्थापित होनी चाहिए, इस पर अपनी राय कागज पर लिखकर दे दी गई है। और TV9 से बोले हैं ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद, हमने तीनों मूर्तियां देखी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी परमानंद की तरफ से कहा गया, मूर्ति इतनी सुंदर है कि फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी। हमने तीनों मूर्तियां देखी हैं, ये कहना है स्वामी परमानंद का। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर स्वामी परमानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। 2 राउंड में बैठक हुई, तीनों मूर्तियों का ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने अवलोकन भी किया। लेकिन क्या हुआ हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। मूर्ति देखकर आए, आप एकदम भाव विवल हो गए? हाँ, भाव विवल हो गए। जो मूर्तियाँ देखी एक से एक विलक्षण हैं, जिनको देखकर हृदय गदगद है। और बनाने वालों को भगवान ने कितना सोचने को मजबूर किया। ग्रंथ पढ़े हैं राम के समय का, कैसे थे, क्या थे। केवल प्रतिमा ही नहीं, बहुत कुछ मेहनत करके बनाया। देखिए, हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं ना कि लाखों करोड़ों जो है देश दुनिया में जो राम भक्त होंगे, उनके घरों में भगवान रामलला की वही छवि कुछ दिनों बाद आएगी जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तब वही हम जानना चाहते थे, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है कि वो रामलला कैसे होंगे कुछ दिनों बाद जो सबके घर में होंगे। भगवान सरल थे, निष्कपट थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबको लेके चलने वाले थे। ऐसे भगवान थे और ऐसे ही होंगे, और ऐसे ही देश को बनाना भी है। और अगर हम राम भक्त हैं तो राम के जीवन का अनुसरण कर राम के जैसा राज्य बनाए, राम के जैसा अपना जीवन बनाए और समाज का निर्माण करें। आप सब लोग साथ गए थे अवलोकन करने? हाँ हाँ, सारे ट्रस्ट के मेंबर? हाँ हाँ। और एक बार बताइए कि 2 ब्लैक स्टोन के हैं और 1 वाइट स्टोन के हैं। हाँ। तो क्या फ़र्क है दोनों में, रामलला की मूर्तियों में? अलग अलग ढंग की कारीगरी है। कई ने ग्रंथ पढ़ करके बनाए हैं, और कई ने जो भगवान के साथ जो खड़े थे, राम हैं, लक्ष्मण हैं, हनुमान हैं, और वो इन सब को बनाया है। किसी ने ये नहीं बनाया है, और किसी ने केवल उनकी जीवन को, उनके प्रतिमा को कारीगरी की दृष्टि से बनाया। ऐसे अलग अलग विशेषताएं हैं। धनुर्धर हैं तीनों रामलला? हाँ, एक में स्थायी हैं, एक आदमी, और एक में चाहे लगा दो चाहे हटा लो, दोनों तरह से बनाया है। बहुत तो आइए अयोध्या का रुख कर लेते हैं। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमें सीधे वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज, सुबह कारसेवकपुरम में जो बैठक चल रही थी उसका अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे थे, और अब ये लगभग साफ हो गया है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय पर्ची पर लिखकर दे दी है। लेकिन ये सस्पेंस कब तक रहेगा? क्या जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है तभी ये बात निकलकर सामने आएगी किस मूर्ति का चयन हुआ? देखिए, इसमें 2 तरह की राय है जो मुझे सूत्रों से पता चला। उसमें एक ये जानकारी मिल रही है, ट्रस्ट के एक मेंबर ने बताया, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, कि उन्होंने कहा ऐसा कि 5-6 जनवरी तक इसके बारे में फैसला हो सकता है। और एक ने कहा
कि हो सकता है कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही इस बात का खुलासा हो कि मूर्ति का चयन, जो 3 मूर्तियां हैं उनमें से कौन सी मूर्ति है जिसको फाइनली सिलेक्ट किया गया है। जी, बड़ी बात निकल कर आ रही है। पंकज, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। हालांकि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपनी राय बता दी है कि कौन सी मूर्ति आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी भी इसको लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एक बड़ी खबर और बता दें, TV9 पर बोले ट्रस्ट के सदस्य स्वामी गोविंद देव गिरी, हमने अपनी पसंद बता दी है। आगे देखते हैं, ये कहना है स्वामी गोविंद देव का। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रेजरर गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। 2 राउंड में ट्रस्ट की बैठक भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति तीनों बनकर तैयार हो गई और आप लोगों ने अवलोकन भी किया, तो उस अवलोकन के बाद क्या भाव है आपको? वास्तव में आज की बैठक इस हेतु से हुई कि इन मूर्तियों में से चयन किया जाए। आज तक के सभी निर्णयों में एक निर्णय मुझे बड़ा कठिन लगा, और जहाँ जहाँ हमने प्रवेश किया, भगवान श्री राम के उस स्वरूप को निखारने के लिए कलाकारों ने जिस ढंग से अपना पूरा प्राण उसमें उंडेला है, ये देख करके हम गदगद हो गए। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, और हमने अपनी अपनी दृष्टि से उसका अवलोकन किया, और अपने जो मत है ये एक अलग कागज़ के ऊपर सब ने अलग अलग लिख करके दे दिए हैं। इन सब को एकत्रित करके अब उसका निर्णय हमारे महासचिव और हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे। तो जो आप लोगों ने सोचा था कि भगवान बाल सुलभ 5 साल की उम्र के धनुर्धर के ऐसे ही हैं क्या? तीनों प्रतिमाएं उसी प्रकार से बनी हैं, निश्चित रूप से वैसे ही बनी हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सारा हम लोगों ने लिख करके दिया था, तो तीनों ने भी उस उत्तम प्रति से उसको बनाया है। और इस बीच आपको बता दें, रामलला की मूर्ति से जुड़ी बेहद अहम खबर सामने आ रही है। मूर्ति पर फैसले को लेकर दूसरी बैठक भी जारी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। सुबह कारसेवकपुरम में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद वहां मौजूद तमाम लोग निकले जरूर, लेकिन किसी ने भी इस सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाया कि मूर्ति के चयन को लेकर क्या फैसला लिया गया। अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि मूर्ति पर फैसले को लेकर दूसरी बैठक जारी है। पंकज झा का एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे। पंकज, इस दूसरी बैठक में क्या फाइनलाइज कर लिया जाएगा, क्योंकि पर्ची पर लिखकर सबने अपनी अपनी पसंद तो दे दी है? नहीं, अब ये हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें ये तय हुआ है कि सबने अपनी अपनी चॉइस बता दी है और लिख कर बता दी है, अपना नाम और सब कुछ करके। पहले ये हो रहा था कि वोटिंग करा लें, लेकिन अपनी अपनी चॉइस दे दी है। अब ये कहा जा रहा है कि इस चॉइस के बाद जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय और जो नृत्य गोपाल दास जो कि इसके अध्यक्ष हैं, वो दोनों इसमें अपने राय मशवरा करेंगे, और उसके बाद तय होगा एक तरीके से कि कौन सी मूर्ति चयन की जाएगी। अब उसकी सार्वजनिक घोषणा कब की जाएगी वो भी एक महत्वपूर्ण है, कि वो 22 जनवरी को करें या उससे पहले करें। पंकज, क्या ये कब तक लग रहा है कि कब तक फाइनल हो जाएगा मूर्ति का चयन, या फिर सीधा 22 जनवरी को ही इसका ये फाइनल प्रारूप सामने आएगा कि कौन सी मूर्ति सिलेक्ट हुई? क्योंकि चंपत राय कुछ कह रहे थे कि पहले जनवरी के पहले हफ्ते में ये फाइनल हो सकता है। देखिए, चंपत राय ने भी ये बात कही थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है, और नृपेंद्र मिश्र जो है ट्रस्ट के दूसरे मेंबर जो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक तारीख दी थी कि 6-7 जनवरी तक इसके बारे में फैसला हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने ये भी बताया हमें कि हो सकता है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की 22 जनवरी को, तब तक सस्पेंस बनाए रखा जाए और उसी दिन इस बात का खुलासा किया जाए कि रामलला की कौन सी मूर्ति का चयन किया गया है, कौन सी मूर्ति है जो गर्भगृह में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो दोनों चीज़ें हैं। अब इस पर आखिरी फैसला क्या हो सकता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इतनी जानकारी आप अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें कि जो अब दूसरी बैठक चल रही है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं पंकज? देखिए, बहुत सारे लोग चले गए हैं। ट्रस्ट के 3-4 सदस्य हैं, यहाँ पर चंपत राय भी हैं और 2-3 और मेंबर अंदर में अभी हैं बैठे हुए, और बाकी सदस्य निकल चुके हैं। लेकिन किसी ने इस बारे में बताया नहीं कि आखिर कौन सी मूर्ति का चयन किया जाएगा। अभी से गोपनीय रखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आपका बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार पहुंचा रहे हैं। और जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो भी TV9 के कैमरे के सामने कई बातें उन्होंने कही। एक और बड़ी खबर मिल रही है, कल अयोध्या दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या सज गई है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले छावनी में तब्दील हुई है अयोध्या। कल अयोध्या एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की अयोध्या को सौगात दी जाएगी।
कल होने वाले पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी अयोध्या नगर जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया जा चुका है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अयोध्या में पीएम के काफिले को लेकर रिहर्सल भी की गई है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और आपको बता दें कि अयोध्या को प्रधानमंत्री की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है। उद्घाटन अयोध्या रेलवे स्टेशन का होना है। इसके अलावा हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जो होगी वो 6 जिसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। और उद्घाटन और जो कार्यक्रम रखा गया शिलान्यास का, 15,700 करोड़ की योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। अयोध्या विकास के लिए 11,100 करोड़ के तहत विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। 3 रेल परियोजनाएं हैं और जिसके तहत 2,300 करोड़ तक की 3 रेलवे परियोजनाएं हैं जो आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री। अन्य परियोजनाओं के लिए भी जो खर्चा हुआ है 4,600 करोड़ तक का खर्चा हुआ है। अयोध्या मिशन विश्व स्तरीय विकास कनेक्टिविटी में भी सुधार के लेकर विकास कार्य हुए हैं और सुविधाओं का कायाकल्प होने की आगे बात कही जा रही है।